तो मैं आया हूं आपको यह बताने कि 2000 रुपए का नोट जो वापस लिया गया है दोस्तों, जिसे आपको बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक बदलवाना है, उस खबर के, उस फैसले के क्या मायने हैं। इत्तेफाकन जब यह फैसला लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं, जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं और वहां पर मोदी मोदी किया जा रहा है। जब नोटबंदी का ऐलान किया गया 2016 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने आए थे। रात को 8 बजे उन्होंने यह फैसला लिया था। आज जब यह बड़ा फैसला लिया गया है तो प्रधानमंत्री देश में मौजूद ही नहीं है, जापान पहुंचे हुए हैं। और उनका यह फैसला कितना सही है, इसे सही ठहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में आ गए हैं और 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले को भ्रष्टाचार पर, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो मेरा बहुत सीधा और सरल सवाल, 2016 में जब 2000 का नोट लाया गया था, 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था, वो मास्टर स्ट्रोक था, या आज जब 2000 रुपए का नोट वापस लिया जा रहा है, यह मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, हालांकि फरमान यह है कि आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट बदलवा सकते हैं, मगर 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आप इसके मायनों को समझ सकें। आपके स्क्रीन पर देश में 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को 30 सितंबर तक ये नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में एक बार में 20,000 रुपए यानी 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे। सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 2000 रुपए के नोट जारी करना तुरंत बंद करें। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो 2000 रुपए के नोट प्रचलन से हटा रहे हैं और लोग ये नोट 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय 23 मई से कम मूल्य वर्ग के नोटों के साथ बदलने के लिए 2000 रुपए के नोट लेना शुरू करेंगे। इस पर कांग्रेस ने राजनीतिक हमला बोल दिया है दोस्तों, और इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है कि पिछली बार जब नोट बंदी की गई थी तब इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। अब एक बार फिर इस फैसले से, जहां 2000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर किए जा रहे हैं, एक बार फिर लोगों में खौफ बिठाया जा रहा है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि नोटों को लेकर, पैसों को लेकर इस देश की जनता में बदस्तूर एक खौफ बना रहे। क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए। पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जाबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ दिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा रहे। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए, क्या हुआ एकदम से, ऐसा क्या हुआ। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूं अपने मीडिया के प्यारे साथियों को, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना, ना इसको मास्टर स्ट्रोक बताना।
नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक। नच्चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा। वैसे तो बेच खाइए, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। और कांग्रेस के नेता और उनका प्रचार तंत्र 2016 में राहुल गांधी का दिया गया यह बयान वायरल कर रहे हैं दोस्तों। अंग्रेजी में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। राहुल गांधी ने सवाल कहा था कि वन क्वेश्चन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, हाउ इज रिप्लेसिंग 1000 रुपीज नोट्स विद 2000 रुपीज नोट्स गोइंग टू मेक ब्लैक मनी होर्डिंग अ लॉट हार्डर। राहुल गांधी यहां सवाल क्या पूछ रहे हैं? राहुल गांधी यहां पूछ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 1000 रुपए के नोट हटा दिए और उसकी जगह आप 2000 का नोट ले आए। अब इससे काला धन जमा करने से रोकने में कैसे मदद मिलेगी? क्या कह रहे हैं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा तंज कस रहे हैं। विश्व गुरु को इस सवाल का जवाब ढूंढने में कुल मिलाकर 6 साल 6 महीने और 10 दिन लगे। मगर पवन खेरा जी, विश्व गुरु तो देश में है ही नहीं, जापान पहुंचे हुए हैं। याद है कि नहीं आपको? पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश के सामने आकर निहायत ही भावात्मक अंदाज में कहा था 50 दिन दे दीजिए मुझे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुलायजा फरमाइए। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। अब तो प्रधानमंत्री ही गायब हैं, प्रधानमंत्री ही नहीं है, क्या कीजिएगा? ये है इंडिया मेरी जान, जरा हंस के जरा बच के, ये इंडिया मेरी जान। दोस्तों याद कीजिए, जब 2016 में 1000 रुपए का नोट वापस लिया गया था तो किस तरह से ये मोहतरमा अपने चैनल में खड़े होकर कह रही थी कि साहब 2000 रुपए के नोट में एक चिप है और जब ये गट्ठे का गट्ठा जमीन के नीचे होगा तो सैटेलाइट के जरिए इस चिप का कनेक्शन हो जाएगा और काला धन को ढूंढा जा सकेगा। याद है कि नहीं आपको ये क्लिप? अब ये मोहतरमा आई हैं और ये कह रही हैं कि ये जो 2000 रुपए का नोट अब वापस लिया जा रहा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पर। सुनिए मोहतरमा अब क्या कह रही हैं। 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलता था, लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी सरकार जो भी करे इनके पालतू पत्रकारों के लिए वो एक मास्टर स्ट्रोक है। याद कीजिए, ये भाई साहब जब जी न्यूज में हुआ करते थे तब इन्होंने 2000 रुपए के नोट में किस तरह से चिप ढूंढ ली थी। याद है कि भूल गए? सुनिए। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। अब यह व्यक्ति बता रहा है कि किस तरह से 2000 रुपए का नोट काले धन का, भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया था। दिक्कत क्या है दोस्तों? ये लोग समझते हैं कि जनता मूर्ख है। पहले इन्होंने
भ्रम पैदा किया, गलत जानकारियां दी। अब जबकि सरकार ने अपने फैसले को एक तरह से पलटा है, तो उसको लेकर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। सुनिए अब ये क्या कह रहा है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है। और ये सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते। दुख की बात यह है दोस्तों कि इनकी जुबान और बीजेपी के नेताओं की जुबान में कोई फर्क नहीं है। सुशील मोदी सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो एक अरसे से कह रहा हूं कि 2000 रुपए का नोट कालाधन और भ्रष्टाचार का स्रोत है। मैं तो एक लंबे अरसे से इस पे पाबंदी लगाने की बात कर रहा हूं, इसे वापस लेने की बात कर रहा हूं। क्या सुशील मोदी से कोई ये सवाल पूछेगा कि 500 और 1000 के नोट जो हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, नोटबंदी कर दी गई थी और उसकी जगह 2000 का नोट लाया गया था। अब वही 2000 का नोट जो है वो भ्रष्टाचार और काले धन का स्रोत बदल गया है। इतने दोहरे मापदंड सुशील जी आप लाते कहां से हैं? मुलाहिजा फरमाइए। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500 1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500 1000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 1 साल रह गया है चुनावों को लेकर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी के गुप्त इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो यह बताया जा रहा था कि उसका मकसद था बीएसपी के आर्थिक खजाने की कमर तोड़ देना, और हुआ भी यही। अब जबकि चुनावों का 1 साल रह गया है, तो विपक्ष में जो पॉलिटिकल पार्टीज का गुप्त चुनावी चंदा होता है उसे नेस्तनाबूद करना, धीरे धीरे खत्म करना। दूसरा एक पहलू यह हो सकता है कि केंद्र सरकार को अब समझ आ गया है कि 2000 रुपए का नोट उल्टा भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा दे रहा है। अब ये अपनी गलती तो स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिरोशिमा में जाकर महात्मा गांधी का सम्मान कर रहे हैं। गांधी जी का सम्मान वो हिरोशिमा में कर रहे हैं, मगर जिस नोट पर गांधी जी का चेहरा है उस 2000 नोट को वापस लिया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी गलती कैसे मानेगी? अब जब गलती नहीं मानेगी तो ये सब किया जाए और उसमें सहारा लिया जाए अपने पालतू पत्रकारों का। यानी कि मोदी जी जो भी करेंगे वो मास्टर स्ट्रोक होगा, उन पे कोई सवाल नहीं होगा, और आप जनता जनार्दन भी सवाल मत करिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।